मैं पंकज कुमार लॉ दर्पण में आपका स्वागत है। ठीक पिछले 2 लेक्चर्स में हमने विधि शास्त्र पर 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। इस लेक्चर में हम अगले 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित विधि शास्त्रियों में से कौन विश्लेषणात्मक प्रत्यक्षवाद स्कूल से संबंधित नहीं है? ऑस्टिन, किल्सन, हार्ट या ड्वर्किन? तो इसका सही आंसर है ड्वर्किन, क्योंकि ऑस्टिन, किल्सन और हार्ट ये तीनों ही विश्लेषणात्मक प्रत्यक्षवाद स्कूल से संबंधित हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, विधि शास्त्र के 2 स्कूल जिनमें एक समान लक्षण है किंतु अन्य सभी बातों में वे एक दूसरे से भिन्न हैं, वे स्कूल कौन से हैं? तो मैं आपको बता दूं, विश्लेषणात्मक स्कूल और ऐतिहासिक स्कूल, इन दोनों ही विचारधाराओं ने प्राकृतिक विधि का विरोध किया है। दोनों का यह मानना है कि जो विधि है, जो कानून है, वो मानव निर्मित है, ना कि ईश्वर का बनाया हुआ। ठीक है, किंतु अन्य सभी बातों में ये दोनों स्कूल भिन्न हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, विश्लेषणवादी स्कूल और ऐतिहासिक स्कूल। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, विधि की प्रकृति सार्वभौमिक नहीं है, अपितु यह व्यक्तियों और काल के साथ परिवर्तित होती रहती है। यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक उपयुक्तवाद से, वाल्क-जीस्ट से, सामाजिक समीक्षा से या फिर सामाजिक अभियांत्रिकी से? तो मैं आपको बता दूं, ऐतिहासिक विचारधारा के प्रवर्तक सेवनी ने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है लोक चेतना का सिद्धांत या फिर वाल्क-जीस्ट। इस सिद्धांत के अनुसार विधि और कुछ नहीं बल्कि जनसाधारण की अंतः चेतना है। ठीक, तो ये जो स्टेटमेंट है, यह स्टेटमेंट सेवनी के इसी सिद्धांत पर आधारित है जिसको कहते हैं लोक चेतना का सिद्धांत या फिर वाल्क-जीस्ट। तो इसमें बी आंसर सही है। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित विधि दार्शनिकों में से कौन विधि शास्त्र की ऐतिहासिक शाखा का प्रवर्तक माना जाता है? सेवनी, मार्क्स, कांट या हीगल? तो इसका सही आंसर है सेवनी। सेवनी को ऐतिहासिक स्कूल यानी कि हिस्टोरिकल स्कूल का प्रवर्तक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, किस विधि शास्त्री को डार्विन से पूर्व डार्विनवादी और समाजशास्त्रियों से पूर्व समाजशास्त्री कहा जाता है? किल्सन को, सेवनी को, पांड को या ग्रे को? तो इसका सही आंसर है सेवनी को। राइट, आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक स्कूल का डार्विन कौन है? मेन, ह्यूगो, वर्क या सेवनी? तो इसका सही आंसर है सेवनी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, विधि शास्त्र के ऐतिहासिक स्कूल तथ्य की प्रक्रिया है कार्य के विरुद्ध, यथार्थवाद के विरुद्ध, कल्पना के विरुद्ध या प्रमाणवाद के विरुद्ध? मैं आपको बता दूं, ऐतिहासिक शाखा जो विधि है, जो कानून है, उसको ईश्वर या प्रकृति की उत्पत्ति ना मानकर समाज की उत्पत्ति मानती है। ऐतिहासिक शाखा प्राकृतिक विधि कल्पना के विरुद्ध उत्पन्न हुई थी, तो इसलिए इसमें सी आंसर सही है, कल्पना के विरुद्ध। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, विधि शास्त्र में विधि के राष्ट्रीय चरित्र को प्रस्थापित किया गया? मार्क्स ने, सेवनी ने, मॉन्टेस्क्यू ने या किल्सन ने? तो इसका सही आंसर है सेवनी ने। विधि शास्त्र के ऐतिहासिक स्कूल के प्रमुख जर्मन विधि शास्त्री सेवनी ने राष्ट्र और उसकी विधि में ऐतिहासिक संबंध स्थापित किया कि राष्ट्र के विकास के साथ साथ वहाँ की विधि भी विकसित होती रहती है। सेवनी ने राष्ट्र उसकी विधि में ऐतिहासिक संबंध स्थापित करते हुए स्पष्ट किया कि राष्ट्र के विकास के साथ साथ उस राष्ट्र की जो विधि है, जो कानून है, वो भी विकसित होता रहता है।
विधि राष्ट्रीय लोक चेतना की प्रतीक होती है, यह सेवनी का मानना था। तो इसमें बी आंसर सही है। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, सेवनी का सिद्धांत किस विधि पर आधारित है? ग्रीक, कॉमन, स्पेनिश या रोमन? तो मैं आपको बता दूं कि सेवनी का लोक चेतना का सिद्धांत रोमन और जर्मन विधि पर आधारित है। चूंकि इसमें केवल रोमन ऑप्शन ही दिया है तो इसलिए डी आंसर सही है। अगर कहीं जर्मन लिखा हो तो जर्मन भी सही आंसर हो सकता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, किसने कहा कि विधि और कुछ नहीं अपितु जनसाधारण की अंतः चेतना है? सेवनी ने, पांग ने, सामंग ने, ऑस्टिन ने? तो इसका सही आंसर है सेवनी ने। सेवनी ऐतिहासिक विचारधारा के प्रवर्तक हैं। इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है लोक चेतना का सिद्धांत, ठीक है, जिसको थ्योरी ऑफ वाल्कजीस्ट भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार विधि और कुछ नहीं अपितु जनसाधारण की अंतः चेतना है। ठीक, ये आंसर सही है इसमें। अगला क्वेश्चन 111, किसने कहा कि विधि और कुछ नहीं अपितु जन सामान्य की अंतः चेतना है? सामान्य, ग्रे, ऑस्टिन या सेवनी? तो सेवनी ने कहा। राइट, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोक चेतना के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो सेवनी ने ही लोक चेतना का सिद्धांत यानी कि द थ्योरी ऑफ वाल्कजीस्ट दिया। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, विधि का स्रोत लोक चेतना है, यह स्टेटमेंट किसका है? इरिंग का, शेवनी का, मीन का या पुस्ता का? तो शेवनी का है ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, लोक चेतना सिद्धांत के जनक हैं डायस, सी, सामंग, मीन या सेवनी? तो सेवनी है। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को सेवनी ने लिखा? द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिक्रीमेंट? नहीं, इसको सेवनी ने नहीं लिखा। दूसरा है द लिमिट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड? इसको भी नहीं लिखा। एंशिएंट लॉ? नहीं। द सिस्टम ऑफ मॉडर्न रोमन लॉ? यस, इस पुस्तक को सेवनी ने लिखा। तो इसका डी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, दास रेक्ट डैश वेसिक्स कार्य है? पाउंड का, केल्सन का, सेवनी का या पुस्ता का? देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो है एक पुस्तक का नाम है जिसको सेवनी ने लिखा था। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या है? सेवनी। ये जो पुस्तक है ये 1803 में प्रकाशित हुई थी। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से किस विधि शास्त्री ने कोडिफिकेशन का विरोध किया? जो विधिक विकास को एक लौह पिंजरे में बंदी बना सकता था तथा व्यक्तियों के विचारों की बाढ़ के उस निर्वात प्रवाह को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जो जल की शानदार असंयतता से प्रवाह में है? सेवनी ने, मीन ने, ड्यूविक ने या पाउंड ने? तो इसका सही आंसर है सेवनी ने। सेवनी ने कोडिफिकेशन का विरोध किया। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित विचारधाराओं में से कौन सी विचारधारा इस विचार से जुड़ी है कि विधि यानी कि जो कानून है यानी कि जो विधि है वो पाई जाती है, बनाई नहीं जाती, यह स्वयं विद्यमान है? तो मैं आपको बता दूं, ऐतिहासिक विचारधारा के प्रणेता और जर्मन विधि शास्त्री सेवनी व उनके समर्थकों का यह मानना था कि जो विधि है वो पाई जाती है, बनाई नहीं जाती, यानी कि विधि और कुछ नहीं बल्कि जनसाधारण की अंतः चेतना है। यह ऐतिहासिक विचारधारा के प्रवर्तक या प्रणेता सेवनी का मानना है। तो इसमें बी आंसर सही है। ठीक, यानी कि ऐतिहासिक विचारधारा के जो प्रणेता हैं जर्मन विधि शास्त्री जिनका नाम है सेवनी, उनका यह मानना है कि विधि पाई जाती है, बनाई नहीं जाती, यह जनसाधारण की अंतः चेतना है। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, विधि यानी कि कानून पाया जाता है, बनाया नहीं जाता, यह अवधारणा किस विचारधारा से संबंधित है? तो यह अवधारणा ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित है। ऐतिहासिक विचारधारा के प्रणेता सेवनी का यह मानना है कि विधि पाई जाती है, बनाई नहीं जाती।
अर्थात जो विधि है और कुछ नहीं अपितु जनसाधारण की अंता चेतना है। ठीक है, उनके इस सिद्धांत को लोक चेतना का सिद्धांत कहा जाता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 120, विधि का राष्ट्र के साथ जन्म होता है, यह उसी के साथ बढ़ती है और उसके विघटन पर समाप्त हो जाती है, और यह उसकी एक विशेषता है। यह मत किसका है? प्राकृतिक विचारधारा का, ऐतिहासिक विचारधारा का, विश्लेषणात्मक विचारधारा का, या समाज शास्त्रीय विचारधारा का? तो इसका सही आंसर है ऐतिहासिक विचारधारा का। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 121, विधि राष्ट्र के साथ पैदा होती है, उसी के साथ बढ़ती है और उसके विघटन पर समाप्त हो जाती है, और यही इसकी विशेषता है। यह स्टेटमेंट किसका है? सामान्य का, सेवनी का, मेन का, या फिर वकलैंड का? तो इसका सही आंसर है ऐतिहासिक विचारधारा के प्रणेता व जर्मन शास्त्री सेवनी का स्टेटमेंट है ये। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, किसने निम्नलिखित शब्दों को लिखा? क्या लिखा? कि विधि व्यक्तियों के साथ विकसित होती है, उनकी शक्ति के साथ सशक्त होती है यानी कि मजबूत होती है, और अंत में यानी कि अंततः राष्ट्र की राष्ट्रता समाप्त होने पर यह समाप्त हो जाती है। यह किसने लिखा? हार्ट ने, सेवनी ने, बेंथम ने, या स्पेंसर ने? तो इसका सही आंसर है सेवनी ने। आगे बढ़ते हैं। 123, विधि व्यक्तियों के साथ विकसित होती है, उनकी शक्तियों के साथ सशक्त होती है, और जैसे ही एक राष्ट्र अपनी राष्ट्रता खो देता है तो विधि भी समाप्त हो जाती है। यह स्टेटमेंट किसका है? सेवनी का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से किस शाखा के साथ विधि का जातीयतावादी सिद्धांत जुड़ा है? ऐतिहासिक स्कूल के साथ, प्रमाणवादी स्कूल के साथ, समाज शास्त्री स्कूल के साथ, या दार्शनिक स्कूल के साथ? तो इसका सही आंसर है ऐतिहासिक स्कूल के साथ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित विधि शास्त्रियों में से कौन विधि शास्त्र की ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है सर हेनरी मेन। सर हेनरी मेन भी ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित हैं, और सेवनी भी ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित हैं। ठीक, जबकि पाउंड, हीगेल और हॉलैंड ये तीनों ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से कौन विधि शास्त्र की ऐतिहासिक शाखा से संबंधित है? ब्लैकस्टोन, रॉल्स, मेन, या ऑस्टिन? तो इसका सही आंसर है सर हेनरी मेन। सेवनी के साथ साथ सर हेनरी मेन भी ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित हैं, तो इसका सही आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से कौन विधि शास्त्री ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित नहीं है? मेन, सेवनी, ऑगस्ट काम्टे, या पुस्ता? तो इसका सही आंसर है ऑगस्ट काम्टे। ये ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित नहीं है। ठीक, जबकि मेन, सेवनी और पुस्ता ये तीनों ही ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित हैं, तो इसका सी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित विधि शास्त्रियों में से कौन ऐतिहासिक स्कूल से संबंधित नहीं हैं? मेन, हीगल, सेवनी, या इहरलिच? तो इसका सही आंसर है इहरलिच। ठीक, जबकि ये तीनों ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित विधि शास्त्रियों में से कौन ऐतिहासिक स्कूल से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर है इहरलिच, जबकि ये तीनों ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित विचारकों में से कौन ऐतिहासिक शाखा का नहीं है? पुस्ता, सेवनी, मेन, या बेंथम? तो इसका सही आंसर है बेंथम। जो बेंथम है ये एनालिटिकल स्कूल यानी कि विश्लेषणात्मक शाखा से संबंधित हैं, जबकि ये तीनों ऐतिहासिक स्कूल से संबंधित हैं, तो इसका डी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 131, विधि के तुलनात्मक अध्ययन को प्रतिपादित किया गया था सेवनी द्वारा, मेन द्वारा, हार्ट द्वारा या केल्सन द्वारा। तो इसका सही आंसर है सर हेनरी मेन द्वारा। सर हेनरी मेन यह ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित हैं और इन्होंने इंग्लिश, रोमन और हिंदू कानूनों का गहन अध्ययन करके ऐतिहासिक अध्ययन में तुलनात्मक पद्धति अपनाए जाने पर बल दिया। राइट, तो इसका बी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। 132, सर्वप्रथम विधि का तुलनात्मक अध्ययन किस विधि शास्त्री ने किया? तो सर हेनरी मेन ने किया। ठीक, डी आंसर सही है इसका। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, यह पुस्तक किसकी है? आर स्टिमलर की, रॉल्स की, हॉल की या मॉरिस की? तो इसका सही आंसर है आर स्टिमलर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, किसके अनुसार प्रगतिशील समाज अब हैसियत से समुदाय की ओर गतिशील है? यह कथन किसका है? मेन, इहरिंग या इहरलिच? तो यह कहना है मेन का। ठीक, मेन के अनुसार प्रगतिशील समाज अब हैसियत से समुदाय की ओर गतिमान है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, कुछ समाजों या समुदायों का विशिष्ट लक्षण है कि वे विधि का विकास परिकल्पना, साम्य तथा विधायन के माध्यम से करती हैं। यह कथन संबंधित है आदिम समाजों से, स्थिर समाजों से, प्रगतिशील समाजों से या गतिशील समाजों से? तो इसका सही आंसर है प्रगतिशील समाजों से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से किसने कहा कि विकासशील समाजों का अब तक का संचलन, विकासशील समाजों का अब तक का संचलन पारिस्थिति से समुदाय की ओर का संचलन रहा है? ह्यूगो ने, मेन ने, वर्क ने या स्पेंसर ने? तो इसका सही आंसर है सर हेनरी मेन ने। राइट। 137, प्रगतिशील समाजों का संचालन अब तक पारिस्थिति यानी कि हैसियत से समुदाय की ओर हुआ है। यह कथन है मेन का, हीगल का, सेवनी का या सिसरो का? तो इसका सही आंसर है सर हेनरी मेन का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, ये पुस्तक का नाम है डी जूरे बेली एक पेसिस। इस पुस्तक के लेखक कौन है? हॉब्स, बेंथम, ग्रोसियस या ऑस्टिन? तो इस पुस्तक के लेखक हैं ग्रोसियस। आगे बढ़ते हैं। समाजशास्त्रीय स्कूल कार्य की प्रतिक्रिया है तथ्य के विरुद्ध, कल्पना के विरुद्ध, प्रमाणवाद के विरुद्ध या फिर यथार्थवाद के विरुद्ध? तो इसका सही आंसर है प्रमाणवाद के विरुद्ध। देखिए, विधि शास्त्र का समाजशास्त्रीय स्कूल विश्लेषणात्मक प्रमाणवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है, एक रिएक्शन है। समाजशास्त्रीय स्कूल में विधि के व्यवहारिक या क्रियात्मक स्वरूप पर अधिक बल दिया गया तथा विधि को सामाजिक प्रगति का एक साधन माना गया। ठीक, तो इसका सी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, सर्वाधिक व्यापक अर्थों में विधि सामाजिक दशाओं का यौगिक स्वरूप है जिसे बाह्य व्यवस्था के माध्यम से राज की शक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यह कथन किससे संबंधित है? ऐतिहासिक विचारधारा से, विश्लेषणात्मक विचारधारा से, प्राकृतिक विचारधारा से या फिर समाजशास्त्रीय विचारधारा से? तो इसका सही आंसर है डी, समाजशास्त्रीय विचारधारा से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, विधि अंततः शांतिपूर्वक कार्यरत आंतरिक ताकतों की उपज है। यह कथन विधि शास्त्र की किस विचारधारा से संबंधित है? विश्लेषणात्मक विचारधारा, यथार्थवादी, समाजशास्त्रीय या ऐतिहासिक विचारधारा? तो इसका सही आंसर है ऐतिहासिक विचारधारा। राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 142, इसमें एक कथन दे रखा है और एक कारण दे रखा है। देखते हैं। कथन कहता है कि समाजशास्त्रीय विचारधारा की पाउंड के नाम से पहचान करना सरल है। हाँ, सही बात है। कारण कहता है समाजशास्त्रीय विचारधारा का ना तो पाउंड से प्रारंभ होता है और ना अंत होता है। ये भी सही है। ठीक है, कथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन जो कारण है वो कथन का स्पष्टीकरण नहीं है, यानी कि इसमें बी आंसर सही है। राइट। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 143, इसमें देखिए 4 सिद्धांत दे रखे हैं और ये पूछा है कि सबसे पहले कौन सा आया, ठीक है, तो मतलब क्रम के अनुसार लगाइए, ठीक है, समय के अनुसार वे किस क्रम में आए। तो इसमें मैं आपको बता दूं, सबसे पहला आया विधि का आज्ञापक सिद्धांत, ठीक है। दूसरे नंबर पर आया सेवनी का लोक चेतना का सिद्धांत, और तीसरे नंबर पर आया सामाजिक संहति का सिद्धांत, और चौथे नंबर पर आया पाउंड का सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत, ठीक है। तो ये क्रम है, यानी कि पहला आया दूसरा आज्ञापक सिद्धांत, उसके बाद आया पहला सेवनी का लोक चेतना का सिद्धांत, फिर तीसरे नंबर पर आया चौथा सामाजिक संहति का सिद्धांत, और फिर लास्ट में आया सबसे बाद में आया पाउंड का सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत, यानी कि 3 नंबर, यानी कि 2, 1, 4 और 3, यानी कि इसका मतलब बी आंसर इसमें सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक सम्यकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? इरिंग ने, पांग ने, ड्यूगिक ने या एहरलिच ने? तो इसका सही आंसर है ड्यूगिक ने, राइट। ड्यूगिक जो है ये समाज शास्त्रीय स्कूल के विधि शास्त्री हैं, और इन्होंने अपनी पुस्तक द लॉ इन मॉडर्न स्टेट में सामाजिक सम्यकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित में से कौन सी विद्वत्ता का नाम सामाजिक सम्यकता के सिद्धांत से जुड़ा है? तो ड्यूगिक है, राइट। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक एकता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया ड्यूगिक द्वारा, इरिंग द्वारा या काम्टे द्वारा या लाइक द्वारा? तो ड्यूगिक द्वारा, सही है। 147, किसने कहा कि सामाजिक सम्यकता एक तथ्य है और सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक है? किसने कहा? ड्यूगिक ने, एहरलिच ने, इरिंग ने या काम्टे ने? तो ड्यूगिक ने कहा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 148, सामाजिक सम्यकता का आधार समाज के लोगों की पारस्परिक निर्भरता है, यह कथन किसका है? एहरलिच का, इरिंग का, ड्यूगिट का या पाउंड का? तो इसका सही आंसर है ड्यूगिट का। क्वेश्चन नंबर 149, ड्यूगिट के अनुसार सामाजिक संशक्ति में श्रम का विभाजन सर्वाधिक महत्व का तथ्य है। इस सिद्धांत को नाम दिया सामाजिक संहति, जनचेतना, सामाजिक अभियांत्रिकी या सामाजिक संविदा? तो इसका सही आंसर है ए, सामाजिक संहति, राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 150, सामाजिक कार्य का विचार व्यक्तिपरक अधिकार की संकल्पना को निरस्त कर देता है, यह स्टेटमेंट किसका है? किल्सन का, ड्यूगिट का, सामंट का या पाउंड का? तो इसका सही आंसर है ड्यूगिट का, यानी कि बी आंसर इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 151, सामाजिक नियंत्रण की धुरी राज्य संगठन में निहित न होकर राज्य के अंतर्गत पाए जाने वाले सामूहिक निकायों में निहित है, यह स्टेटमेंट किसका है? पाउंड का, ड्यूगिट का, गेरके का या इरिंग का? तो इसका सही आंसर है ड्यूगिट का, राइट। तो इस लेक्चर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। मैं पंकज कुमार।